बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। AS इस्लामिक दुनिया के दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। शायद हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि जेहलम का सबसे बड़ा कब्रिस्तान किसी मुसलमान ने नहीं वक्फ किया था, लेकिन वक्फ करने वाले की ज़िंदगी का ख़ात्मा मुसलमान होने पर हुआ था। मोहसिन इस्लाम मोहसिन जेहलम टंडल राम प्रसाद का नाम बहुत ही कम अफराद जानते हैं। ये 1933 का वाक़या है, जब टंडल राम प्रसाद नवाब ऑफ दक्कन थे, जिसकी तकरीबन पौने 2 मरला ज़मीन मौजूद थी और उनकी ज़्यादातर अराज़ी दक्कन में मौजूद थी। उनकी एक रिहाइश गाह, जो कि इस ज़माने में बहुत आलीशान रिहाइश गाह थी, बाग़ मोहल्ला न सराफा बाज़ार जेहलम में अभी भी मौजूद है। नवाब ऑफ दक्कन एक इंतहाई रहमदिल और दरवेश सिफ्त इंसान थे। वो कि ये शख्स इंतहाई अमीर कबीर और ख़ानदान का अकलौता वारिस था, जो कि सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ था। नवाब ऑफ दक्कन अक्सर अपनी अराज़ी देखने के लिए दक्कन से जेहलम तशरीफ़ लाया करते थे, और इन दिनों भी वो जेहलम ढोक अब्दुल्लाह के नज़दीक अपनी ज़मीनों की देखभाल कर रहे थे कि उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत का जनाजा उनके पास से गुजरा है। नवाब ऑफ दक्कन समझे ये कोई शायद बीमार आदमी है और इसे हकीम के पास ले जाया जा रहा है। थोड़ी देर गुजरी ही थी कि वहीं बाग मोहल्ले के करीब अफराद इसी तरह जनाजे को वापस लेकर आ रहे थे, तो नवाब ने इसे रास्ते में खड़े अपनी सवारी का इंतज़ार कर रहे थे। हमदर्दी के तौर पर नवाब साहब ने अफराद से पूछा कि अब मरीज़ का क्या हाल है। मरहूमा के बेटे ने रोते हुए सारी दास्तान सुना दी कि उनके 2 या 3 जानने वाले हैं, उन्होंने ज़मीन देने से इनकार कर दिया है ताकि वालदा को दफना सकें। अब औरत की कब्र अपने घर बनाने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं। नवाब साहब ये सुनकर बहुत रंजीदा हुए, और बेशक अल्लाह की रज़ा और मर्ज़ी के बगैर ना कोई नेकी कर सकता है ना कोई बुराई। चुनाचा अल्लाह पाक ने राम प्रसाद के दिल में एक इस मरहूमा के लिए रहम डाला। नवाब साहब ने मरहूमा के बच्चों को पास बुलाया और यकदम हैरत अंगेज़ पेशकश कर दी कि आप मुसलमान भाइयों ने मैयत दफनाने से इनकार किया है, तो आप परेशान ना हो, ज़मीन ये जायदाद इधर ही रह जाएगी। अलबत्ता हम इंसानों ने जल्द या देर ज़रूर इस दुनिया से चले जाना है। आप मेरी इस ज़मीन पर जिस जगह चाहे अपनी वालदा को दफना दें, और आज से मैं ये पौने 2 मुरब्बा ज़मीन मुसलमानों के कब्रिस्तान के लिए वक्फ़ करता हूँ। ये बात सुनते ही मुसलमानों की आंखों में तशक्कुर के आंसू आ गए, और मरहूमा को दफनाने के बाद फातिहा ख़ानी की गई और टंडल राम प्रसाद के लिए खसूसी तौर पर दुआएं की गईं। चुनाचा ये दुआएं बारगाह इलाही में जल्द ही कबूल हो गई, और चंद रोज़ बाद ही राम प्रसाद ने एक वली कामिल सैयद बुखारी शाह साहब के हाथों इस शर्त पर इस्लाम कबूल किया कि वो अपना नाम तब्दील नहीं करेंगे। चुनाचा रब्बुल इज़्ज़त ने राम प्रसाद के लिए इर्शाद व हिदायत के दरवाज़े खोल दिए। नवाब साहब इस्लाम कबूल करने के कुछ अरसा बाद ही दक्कन तशरीफ़ ले गए और अपने वकील को वसीयत की कि मेरे मरने के बाद मुझे जेहलम के कब्रिस्तान में दफन किया जाए। चुनाचा चंद साल बाद ही क़याम पाकिस्तान से 5 साल कबल 1942 को जेहलम और पाकिस्तान के मुसलमान मोहसिन इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए, और उनकी मैयत उनकी ज़ाती गाड़ी में जेहलम लाई गई। जेहलम में बहुत बड़ी तादाद में मुसलमानों ने उनके जनाजे में शिरकत की, और जेहलम इस अजीम कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द खाक कर दिए गए। आज तकरीबन हर घर का कोई ना कोई फ़र्द इस कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक है, और आज भी जेहलम के बासी इस अजीम राम प्रसाद की मोहब्बत और एहसान के कर्जमंद हैं। हमें सिर्फ इस आयत पर गौर करने की ज़रूरत है। सूरह आल इमरान मदनी आयत नंबर 26। तर्जुमा, तो कह दे ए अल्लाह बादशाही के मालिक, तू जिसे चाहे सल्तनत देता है, तू जिसे चाहता है सल्तनत छीन लेता है, जिसे तू चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसे तू चाहता है ज़िल्लत देता है। सब खूबी तेरे हाथ में है, बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। अगर हमारी काविश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।